नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। श्री राम वाटिका नौबस्ता तौघकपुर रोड स्थित ब्रजेश क्षमा फाउंडेशन द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया। इसमें श्री एसबी के भैया के मुखार बिंदुओं द्वारा सत्संग एवं सनातनी होने के विषय में जानकारी दी। समाज को ये संदेश दिया गया कि जिसमें ये अनुभूति हुई कि यदि जीवन को जानना चाहते हो तो दूसरों के लिए कष्ट सहन और त्याग ही धर्म जीवन का प्रण है। आध्यात्मिक आदर्श रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, डॉक्टर राधाकृष्णन, लोकमान्य तिलक, नानक, कबीर, तुलसीदास आदि हैं। भैया जी ने कहा कि मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हूँ। अपने वो हैं जो गरीब और वंचित हैं। स्वामी विवेकानंद का एक बोध वाक्य हमेशा स्मरण रहता है कि मैं उसी को महात्मा कहता हूँ, अन्यथा जिसका हृदय गरीबों के लिए रोता है, अन्यथा वह तो दुरात्मा। स्वामी परमहंस रामकृष्ण के स्मरण में उनका वचनामृत अक्सर याद आता है कि शालिग्राम से भी मनुष्य बड़ा है। प्रतिमा में उनका आविर्भाव होता है और भला मनुष्यों में क्यों नहीं। भगवान से प्राप्त बुद्धि और बल के अनुसार बस सेवा में उतरते जा रहे हैं। आध्यात्मिक भावनाओं का उदय हुए बगैर परोपकार की भावना का विकास नहीं होता। अच्छे संस्कार के बिना मनुष्य के द्वारा अच्छे कर्म नहीं हो सकते। परोपकार से बढ़कर कोई उत्तम कर्म नहीं और दूसरों को कष्ट देने से बढ़कर कोई नीच कर्म नहीं। परोपकार की भावना की वास्तव में मनुष्य को ही मनुष्य बनाती है। किसी वास्तविक अभावग्रस्त व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से अभाव की पूर्ति करने के बाद जो संतुष्टि प्राप्त होती है, इससे उसकी जीवात्मा का विस्तार होता है और वह जन जन के कल्याण की ओर अग्रसर होता है। ये बात श्री राम वाटिका नौबस्ता कानपुर नगर में रविवार को ब्रजेश क्षमा मिशन द्वारा आयोजित सत्संग में मुख्य प्रवक्ता व आध्यात्मिक शिक्षक श्री एसबी के भैया ने बताई। एसबी के जी ने बताया कि प्रकृति सृष्टि की नियामक है, जिसने अनेक प्रकार की प्रजातियों की रचना किया है और उन सभी प्रजातियों में सर्वश्रेष्ठ प्रजाति मनुष्य है, जिसको पाकर जीव मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। मानव शरीर के मुख्य द्वार को प्राप्त हो सकता है। मानव शरीर के मुक्ति द्वार को प्राप्त हो सकता है और मानव शरीर के मुख्य द्वार जीवा पर हम राम नाम को रखकर इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। ये बात वेद शास्त्र भी कहते हैं। मौके पर ब्रजेश तिवारी, पंकज तिवारी, आशुतोष मिश्रा, महेंद्र शर्मा, अन्य लोग भी उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। है हम लोगों का जो आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिकता का कितना ज्यादा से ज्यादा पालन करें, उसके प्रति कितने वफादार हो और अपने जीवन में अध्यात्म को उतारे, उससे आपके मन के, आपके समाज में ये एक शांति फैलेगी। यही हमारा संदेश है। तो जो कार्यक्रम करवा रहे हैं हम ब्रजेश और ये ब्रजेश क्षमा फाउंडेशन की तरफ से आज सत्संग एवं भजन का कार्यक्रम रखा गया है। इसके उपरांत भंडारा भी है। इसके मुख्य वक्ता जो आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक शिक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो एसबी के भैया हैं, जिन्होंने बहुत सारे युवाओं हमने अपनी आंखों से देखा है जो नशाखोरी कर रहे थे, जो गलत काम कर रहे थे, उनकी प्रेरणा से उनका जीवन बदल गया और वो सब गलत रास्ता छोड़ करके अपने समाज की मुख्य धारा में लौट रहे हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है। कानपुर का ये 8वां वर्ष है और वैसे तो ये 20 वर्ष हो गए। साल में एक बार ये कार्यक्रम होता ही होता है। हम समाज से यही कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को अध्यात्म की तरफ धक्का दो। अगर माता पिता अपना बुढ़ापा चैन से काटना चाहते हैं तो बच्चों को अध्यात्म की तरफ प्रेरित करें। रामायण, भगवत गीता का ज्ञान भी उतना ही जरूरी है जितना पैसा कमाना जरूरी है। पैसा कमाने की शिक्षा देना जरूरी है, हमें कहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी आध्यात्म विद्या का ज्ञान देना।